नमस्कार, आप 22 टुडे और इस वक्त में बीजेपी कार्यालय में, जहां पर सीटेट बी और बीटेट छात्र लगातार 5-6 दिन से मांगों को लेकर गिरधनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पीछे नहीं मिल रहा है, दे रही है। आजकल कर हमारे। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? बता जिला से आए सर। बीजेपी क्यों आए आप? बीजेपी में रोजगार मांगने आए सर। रोजगार मांगने आए हैं। रोजगार मांग रहे हैं, भीख मांगने आए हैं सर। देख सकते हैं कि अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ पर सीटेट बीटे साथ भीख मांग रहे हैं। कहाँ से आए हैं? क्योंकि सर अब हम लोग जो है सर थक चुके हैं। गर्दनी बाग में अब परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो अब हम लोग रोड पर उतरने का फैसला किए हैं सर। हम लोग भिक्षाटन का आज कार्यक्रम है। आज हम लोग भीख मांगेंगे, क्योंकि सर इतना उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी आज हम लोगों को रोड पे भटकना पड़ रहा है। सरकार हम लोग के लिए लापरवाह हो चुकी है सर, जरा भी नहीं सुन पा रही है हम लोगों के लिए। जी सर, पिछले 4 सालों से सर हम लोग रोड पे भटकना है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के लिए उदासीन है सर। पिछले आज 6ठा दिन है सर आंदोलन का, आज 6ठा दिन है सर। फिर भी सर सरकार एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं की है। पता नहीं सर अब सरकार का विभाग का क्या रवैया है सर, हमको इसका कोई बात नहीं है सर। देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हाथों में भीख मांग रहे हैं और देख सकते हैं कि अभी हम आपको और तस्वीर दिख रहे हैं और यहाँ पर भी सीटेट बीटेट छात्र अभ्यर्थी हैं और सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। आखिर क्यों हम लोग क्या गुनाह किया है जिसके चलते सरकार हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दे रही है? 7वां चरण आखिर कब लागू होगा, कब तक आएगा 7वां चरण? भिक्षा हम लोग सरकार से यह विनती कर रहे हैं कि हम लोग भिक्षा के रूप में। कहाँ से आए? सरकार से यह हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि 7वां चरण जल्द से जल्द विज्ञापित करे। हम लोग सरकार से यह भीख मांगने आए हैं। हम लोग अपने घर परिवार से भी बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग गरीब परिवार से है। इतना मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे और फिर भी सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है। हम लोग सीटेट पास जो है दिसंबर 19 के छात्र हैं। आखिर ऐसा क्यों हम लोग के साथ अन्याय क्यों हो रही है? हवन भी किए जी, हम लोग हवन भी किए हुए थे। सरकार के साथ ऐसा हम लोग के साथ क्यों अन्याय कर रही है सरकार? मेरा नाम गुंजन राय हुआ, मुजफ्फरपुर से हम। आज हम लोग का 6ठा दिन है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए भिक्षा मांगने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। क्योंकि हमको नौकरी तो सरकार दे नहीं रही है, तो कम से कम पढ़ लिख के भिक्षा ही तो मांगेंगे। देख सकते हैं कि सीटेट और बीटेट छात्र जो है अब भिक्षाटन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि लगातार संघर्ष जारी है। आज धरना का 6ठे दिन है। अब देख सकते हैं धरना का 6ठे दिन है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर आज बीजेपी कार्यालय में घुसकर भिक्षा मांग रहे हैं और यहाँ पर कहाँ से 6ठा दिन है और उसके बावजूद भी सरकार के तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट तक नहीं आया है कि हम लोग के लिए कुछ सोचा सर, हम लोग 6 दिन से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। सरकार हम लोगों को अनसुनी कर रही है और हम लोग को मजाक उड़ा रही है। एक बात बताइए, पढ़े लिखे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, क्या वो सड़क पर रहेंगे? अगर सड़क पर हम रहेंगे तो बिहार के भविष्य की दिशा कौन तय करेगा? शिक्षा मंत्री जी ये बताएंगे कि हम लोगों के लिए सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन कब निकालेंगे? अगर हम लोग सरकारी नौकरी के काबिल नहीं है तो फिर भीख दीजिए। हम लोग जीवन जीने में असमर्थ हैं, क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार से गुजारा कर सकते हैं जी। आप देख सकते हैं सर, मैंने स्वर मुंडन भी किया था और शर्म नहीं आती। भीख मांगने में हम लोगों को शर्म नहीं आएगी? शिक्षा मंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि उनके राज्य में पढ़े लिखे हुए शिक्षक अभ्यर्थी भीख मांग रहा है। इससे बदहाली की दिन क्या हो सकती है? मेरा नाम मिकू पाल पड़ेगा सर। हम लोग पटना के धरती पर तमाम जगहों पर ऐसे भिक्षाटन कार्यक्रम करेंगे। इसमें सर शिक्षा मंत्री जी को आकर के नोटिफिकेशन के लिए कुछ लिखित रूप पर आश्वासन देना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग यही काम करेंगे। सर नहीं सुनेगी, लेकिन हम लोग तो अपने जीवन जीने में यापन करेंगे ना, भूख से मरे। अगर ये नहीं होगा
हम लोग नग्न प्रदर्शन करेंगे सड़क पे आकर के, दिखा देंगे कि जीवन जीने में यापन के लिए क्या गंजी पे रहेंगे, चड्डी पे रहेंगे। सरकार यही चाहती है कि बिहार के भविष्य सड़क पर आए। आप देख सकते हैं कि अभी सीटेड और बीटेड छात्र लगातार आज धरना का छठे दिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संघर्ष जारी है। पिछले दिन भी हवन हुआ था और मुंडन भी किए थे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और आज बीजेपी कार्यालय में घुस चुके हैं और देख सकते हैं कि तमाम आपको अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 7वां चरण प्राथमिकी विज्ञप्ति जारी करो। क्या नाम है? संगम यादव। सरकार सुनेगी नहीं तो मानना पड़ेगा, सरकार को सुनेगी कैसे नहीं। हम लोग मनवा करके रहेंगे, नहीं तो यहीं पर भूख हड़ताल कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। हम लोग को अब घूमना बर्दाश्त नहीं है। पिछले 3 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार हम लोग पर लाठी चार्ज करती है, भगाती है। सरकार को मानना पड़ेगा, आखिर ये लोकतंत्र है कि लाठी तंत्र है। हम लोग भी सरकार को झुका करके रहेंगे, बिना झुकाए हुए यहाँ से जा नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग 1 सप्ताह से डटे हुए हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। जब तक सरकार लिखित में नहीं हम लोग को देगी तो हम लोग हटने वाले नहीं है यहाँ पर से। इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ पर से भी सरकार नहीं मानेगी, हम लोग अपनी जान दे देंगे।